नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो आम डिस्कस करवा आपण मैंने जदि टीचर होगापी चाहते तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन रही दरकार, जमीक केवीएस होगला केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ओडिशा आदर्श विद्यालय किंबा कंटेक्चुअल हाईस्कल टीचर पे आपण मैंने एलिजिबल हो पारे। तो से विषय में डिटेल जाना जो मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर सारी तो तांको भी ये वीडियो इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपण माने को पोस्ट पे एलिजिबल हो पारे सेटा जानी पारे। एवं जो मैंने ग्रेजुएशन करने चाहते एवं टीचर होगापी चाहते तो आपण मैंने ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहिबा दरकार से विषय में समस्त डिटेल डिस्कस करवा। तो सांग मैंने वीडियोटी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोचे से आपने शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को भी सब्सक्राइब करूँ, वीडियोटी भलसे लाइक करूँ। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो देखो फास्ट आम जाना ओडिशा आदर्श विद्यालय कौन कौन रिक्रुटमेंट रही आपंकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो फॉर ओएबीएस टीजीटी पोस्ट पे। ओके, तो ये टीजीटी पोस्ट में ही जाके आपंकर ग्रेजुएशन ही दरकार पड़ी थे। पीजीटी पे आपण मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दरकार होते। तो देखो टीजीटी रे कहा जाउछि फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेस ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स एटा रहितबा कथा किंबा आपण मैंने बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस इन द कंसर्न सब्जेक्ट with 50% aggregate marks और 45% for the SC ST PH and SC BC candidates मानक पई रहिबो along with the degree जो कि बीएड। तो बीएड तो आपनकर जेमिति ले करबा को पड़िबो ता सहित ओके। एवं नेक्स्ट हम जानिबा आपनकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आपण माने ग्रेजुएट हितबा कथा आर्ट्स एवं साइंस रे किंबा साइंस रे, ठीक अछि। नेक्स्ट देखन रहउछि फर्स्ट हम जानिबा टीजीटी इंग्लिश पोस्ट पई। तो ग्रेजुएशन तो आपण मैंने कथा सहित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँकि रोचे इंग्लिश एज एन ऑनर्स पास इलेक्टिव मेजर और स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो आपण मैंने इंग्लिश को ऑनर्स पास किंबा इलेक्टिव किंबा मेजर हिसाब से पढ़ी कथा ग्रेजुएशन लेवल रे। तो आपण मैंने टीजीटी इंग्लिश पे एलिजिबल हो पारे। नेक्स्ट टीजीटी ओडिया। तो ओडिया रोचे ओडिया एज एन सब्जेक्ट ऑनर्स पास इलेक्टिव और मेजर और स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ भी रोचे ओडिया रे आपणकर ऑनर्स पास इलेक्टिव किंबा मेजर रही कथा। नेक्स्ट आम जाना जहाँकि टीजीटी सोशल स्टडीज पे। तो ये रोचे वन मस्ट हैव ए सब्जेक्ट इन बीए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट। तो आपणकर बीए रे कौन सी गोटे रे भी रही हो पार जहाँकि हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एवं इकोनॉमिक्स मध्यरु एवं ता सहित देखो कही इन एडिशन ही शुड हैव वन मोर सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 सब्जेक्ट। ओके, तो ये 8टी सब्जेक्ट मध्यरु आहरी गोटे सब्जेक्ट रही माने यही सब्जेक्ट गोटे रही कथा ये 8टी सब्जेक्ट जमीक हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी तापरे इंडियन इकोनॉमी इंडियन जियोग्राफी। ओके, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स और इलेक्टिव और पास। तो फर्स्ट तो आपंकर इटार गोटे मस्ट रही कथा सोशल स्टडीज पे ता सहित यही भितर भी गोटे रही कथा। नेक्स्ट सो नेक्स्ट हूँ टीजीटी मैथ पाई। ओके, तो मैथ पे देखो बैचलर डिग्री इन साइंस। तो आपण मैंने साइंस रे डिग्री करता कथा विथ एटलिस्ट 200 मार्क्स इन मैथ एज ए सब्जेक्ट विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ओके, तो जमीती कि देखो आपण मैंने 200 मार्क मैथ पढ़ी कथा किंबा ता सहित जहाँकि फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस किंबा कंप्यूटर एप्लिकेशन और स्टैटिस्टिक्स ये आपण मैंने 2टा सब्जेक्ट रखी कथा आपंकर ग्रेजुएशन लेवल ले, ठीक अच्छे। एवं 200 मार्क आपंक जहाँकि मैथ रखी कथा आपण मैंने ग्रेजुएशन लेवल ले एवं यही सब्जेक्ट मध्य 2टा सब्जेक्ट भी रही कथा। नेक्स्ट और कहुच्छे आपण मैंने बीटेक किंबा इंजीनियरिंग करिसेंती तो ये भी आपंक 200 मार्क्स मैथ रही कथा ता सहित 2टा सब्जेक्ट आपंक रही कथा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एवं कंप्यूटर एप्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ आपंकर टीजीटी मैथ पाई रहिला। ओके, तो नेक्स्ट आम जाना जहाँकि रोचे टीजीटी साइंस पाई।
तो बैचलर डिग्री इन साइंस हैविंग 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो तले जो रही समस्त रही बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। तो यही सब्जेक्ट मध्य आपंकर जहाँकि 3टी सब्जेक्ट रही आपण मैंने टीजीटी साइंस एलिजिबल हो पारे। ठीक अच्छे, तो यहाँ साइंस रहा आम डिस्कस करवा जहाँकि नवोदय विद्यालय आपणकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो फॉर द टीजीटी पोस्ट पे आम केवल देखा। ओके, तो फॉर एनवीएस एठी भी आपको जहाँकि बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड हेबम जहाँकि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स of regional college of education of NCERT or other NCT recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate। ठीक अच्छे, तापर और कहा जाउछे बैचलर डिग्री, बैचलर ऑनर्स डिग्री with at least 50% marks in all the concerned subject individually and also in aggregate। Candidates should have studied requisite subject फॉर एटलिस्ट 2 ईयर इन दी 3 ईयर डिग्री कोर्सेस। तो आपण मैंने मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा कथा आपण 3 वर्षर ग्रेजुएशन रे। तो आम जाना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन रही एवं बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलिस्ट 50% मार्क्स रही कथा कंसर्न सब्जेक्ट रे एंड एग्रीगेट पर्सन आपको रही कथा। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेस। तो नेक्स्ट आम जाना जहाँकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी हिंदी जहाँकि रोचे हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तो आपंकर डिग्री कोर्स जहाँकि हिंदी एज ए सब्जेक्ट रही कथा। ओके, ऑल द 3 इयर्स ये कहपर देखो टीजीटी इंग्लिश जो देखा इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। तो यहाँ भी सेम रोचे इंग्लिश भी से हिसाब से। तापर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज जहाँकि रोचे कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्सेस। तो आपको 3 वर्ष जहाँ भी आपको यही सब्जेक्ट माने रही कथा तो आपण मैंने एलिजिबल हो पारे। तापर देखो टीजीटी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स ये कही देखो बैचलर डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जमीती कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपण मान बैचलर डिग्री रे आपण मैथ रे बैचलर डिग्री करथिबा कथा सहित फिजिक्स आपण मान रहितबा कथा एवं ता सहित आउ गोटे सब्जेक्ट एई भीतर भी रहितबा कथा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखो कह जाउची इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज व्हिच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6। तो ये जो 6टा सब्जेक्ट दी ए भीतर जदि 2टा सब्जेक्ट आपण यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करुची तो आपण मैंने जहाँकि फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन रे ए भीतर जहाँकि आपण मैंने 2 वर्ष पढ़ी कथा कौन सब्जेक्ट को। ठीक अच्छे, नेक्स्ट कह जाउची कैंडिडेट्स हु हैव पास बीएससी डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। ओके, तो मैथ सहित जदि आपंकर मैथ ऑनर्स हो बीएससी रे तो ता सहित जहाँकि आपण मान 2 वर्ष रे यही सब्जेक्ट माने आपण मैंने पढ़ी कथा एवं कैंडिडेट्स विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ। तो ये जहाँकि फिजिक्स एवं केमिस्ट्री जो मैंने बीएससी रे करिसंती से मैंने एलिजिबल हो पारे ना टीजीटी मैथ रे। ओके, नेक्स्ट आम देखा जहाँकि रोचे टीजीटी साइंस पोस्ट जहाँकि बोटनी, जूलॉजी एवं केमिस्ट्री आपको रही कथा। तो कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन रे 3 वर्ष रे आपण मैंने ये समस्त सब्जेक्ट मैंने आपण मैंने पढ़ी कथा। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज व्हिच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड एनी of the 2 subject out of the botany, zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 year subject like botany, zoology, chemistry in first year and second year of graduation। तो आपण मानक जहाँकि 2टा सब्जेक्ट भी रोचे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एलिजिबल हो पारे एवं इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडी द 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ द कोर्स। तो जो आपको कौन
गोटे ऑनर्स हो तो आपण आउ दुईटा सब्जेक्ट भी आपण मैंने पढ़ीवा कथा 2 वर्ष रे ठीक अच्छे। तो यहाँ टीजीटी साइंस रहा तापर टीजीटी सोशल स्टडीज जो देखा तो कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल जहाँकि हिस्ट्री सहित जियोग्राफी किंबा इकोनॉमिक्स किंबा पॉलिटिकल साइंस आपण मैंने पढ़ीवा कथा एवं और कही जदि आपंकर जियोग्राफी रोचे ता सहित हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रही कथा। In other words, candidates should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics and political science। तो ये 4टी सब्जेक्ट आपण जहाँकि 2टा सब्जेक्ट आपण मैंने पढ़ी देवा कथा इन व्हिच वन मस्ट आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी हिस्ट्री और जियोग्राफी मध्य गोटे ये निश्चय होगा कथा ठीक अच्छे। हिस्ट्री और जियोग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 years इन ग्रेजुएशन हिस्ट्री कि जियोग्राफी जहाँकि आप ग्रेजुएशन 3 वर्ष प्रत्येक ईयर पढ़ी कथा ओके टीजीटी सोशल स्टडीज एवं नेक्स्ट कहुच्छी इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years of the course। Similarly, in case of honors degree in geography, the candidates should have studied history or economics और पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years of the course। तो जदि आपंकर ऑनर्स हिस्ट्री रोचे तो आपण मैंने कौन से यहाँ 2टा सब्जेक्ट पढ़ी कथा कि आपंकर ऑनर्स जियोग्राफी रोचे तो पर जहाँकि सब्जेक्ट रोचे आप 2टा सब्जेक्ट पढ़ी कथा। कैंडिडेट्स विथ BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी SST। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स मैंने टीजीटी SST पे एलिजिबल हो पारे ना ओके। तो यहाँ समस्या अच्छी NVS रही तो आहरी 2टा इंपोर्टेंट पॉइंट हो जहाँकि द कंडीशन ऑफ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द डिग्री कोर्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज हैविंग एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द एंटायर डिग्री कोर्स ओके। तो एग्रीगेट जहाँकि आपंकर एंटायर 50% आपंकर रही कथा डिग्री कोर्स रे द कंडीशन ऑफ एटलिस्ट 50% मार्क्स इज कंसर्न सब्जेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज हैविंग एटलिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द पोस्ट। तो जो भी पोस्ट ये माने सब्जेक्ट एसेंशियल होची से आपंकर 50% मार्क्स रही कथा ठीक अच्छे। तो यहाँ समस्या अच्छी NVS रही नेक्स्ट आम डिस्कस करवा जहाँकि कंटेक्चुअल हाई स्कूल टीचर जहाँकि रोचे ओके। तो देखो CST जहाँकि रोचे टीजीटी आर्ट्स रोचे फर्स्ट बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और ए शास्त्रीय संस्कृत डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट ओके स्कूल सब्जेक्ट एज डिफाइंड इन द प्रोविजनल हियर अंडर आम देखा समस्या अच्छी कौन कौन सब्जेक्ट से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 50% एग्रीगेट मार्क्स रही कथा सहित कि 45% फॉर SC ST PWD एंड SC BC कैंडिडेट्स मानक रही सहित बैचलर डिग्री आपण रही कथा कि आपण मैंने 3 year इंटीग्रेटेड BEd और MEd कर तो भी एलिजिबल हो पारे एवं और कहे 4 year इंटीग्रेटेड BA BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट तो ये भी एलिजिबल हो पारे एवं देखो जहाँकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो देखा इन केस द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द बैचलर डिग्री विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफर एज पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँकि 2टा स्कूल सब्जेक्ट आप रही कथा इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इंडियन इकोनॉमी लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी। तो ये समस्त मध्य आपण मैंने जहाँकि 2टा सब्जेक्ट रही कथा जहाँकि पास होता कि ऑनर्स कि इलेक्टिव जहाँ भी हो आपण मैंने 2टा सब्जेक्ट पढ़ी कथा सहित आपंकर बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स रोचे। तो यहाँ टीजीटी आर्ट्स रहा। तो देखो नेक्स्ट आम जाना टीजीटी साइंस PCM एवं CBZ। तो ये जहाँकि आप रोचे बैचलर डिग्री इन साइंस कि बीटेक कि बैचलर इन इंजीनियरिंग विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट। तो से स्कूल सब्जेक्ट भी आम देखा कौन रोचे एवं जहाँकि एग्रीगेट मार्क्स 50% रही कथा एवं 45% फॉर SC ST PWD एंड SC BC कैंडिडेट्स मानक रोचे
एवं बैचलर इन एजुकेशन जहाँकि बीएड आपण मैंने करिथिबा कथा एवं 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड किंबा एमएड जदि भी करिसंती एलिजिबल हो पारिबे। एवं सेकंड पॉइंट रहउची 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड भी करथिले तो एठी एलिजिबल हो पारिबे। नेक्स्ट आमे देखिबा जहाँकि आपनकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोन रहितबा दरकार जहाँकि टीजीटी साइंस पई जहाँकि सीबीजेड पई देखिबा इन एनी केस द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द बैचलर डिग्री विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट जेमिति कि पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो साइंस पे देखो यहाँ रोचे फर्स्ट हूँ मैथमेटिक्स फिजिक्स एवं केमिस्ट्री यहाँ जहाँ कि पीसीएम आपण को रोचे। ओके तो यहाँ आपंकर 2टा सब्जेक्ट रही कथा एवं जहाँ कि सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी 2टा सब्जेक्ट आपंकर रही दरकार सेटा पास होता हो कि ऑनर्स होता हो कि इलेक्टिव कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते चलो। ठीक अच्छे फ्रेंड्स यहाँ सीएसटी रही टीजीटी साइंस तापर देखिए देखो सीएसटी टीजीटी हिंदी जो देखो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल और पास और ऑनर्स सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे एवं 45% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एससीबीसी कैंडिडेट्स मानक रही एवं फ्रेंड्स ता सहित जहाँकि आपंकर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन रोचे आपण मैंने देखिपारे बीएचएड कि बीएड इन हिंदी यहाँ रोचे। तो नेक्स्ट तो फ्रेंड्स देखो टीजीटी हिंदी टीचर भी आहरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होची आपण मैंने देखिपारे। तो नेक्स्ट देखो रोचे क्लासिकल टीचर जहाँकि संस्कृत में रोचे बैचलर डिग्री विथ संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल और ऑनर्स और पास सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे एवं शास्त्री संस्कृत विथ मिनिमम 50% मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे। ठीक अच्छे फ्रेंड्स एवं फिजिकल तो देखो नेक्स्ट आम जाना जहाँकि फिजिकल एजुकेशन टीचर तो बैचलर डिग्री तो आपण मैंने कथा ता सहित जहाँकि सीपेड बीपेड कि एमपेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड रू आपण मैंने एलिजिबल हो पारे एवं क्लासिकल टीचर तेलुगु जहाँ कि रही बैचलर डिग्री इन आर्ट्स हैविंग तेलुगु एज ए सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड तेलुगु बीएड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी तो यहाँ आपण मैंने एलिजिबल हो पारे। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ समस्त अच्छी सीएसटी नेक्स्ट टाइम जानते कि केंद्रीय विद्यालय कौन कौन आमकर एलिजिबिलिटी रोचे। तो फास्ट तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट टाइम जाना केवीएस टीजीटी सोशल स्टडीज एलिजिबिलिटी कौन रोचे। तो कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग जेमिति कि हिस्ट्री विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमिक्स political science with at least 50% marks in aggregate and also at least 50% marks in graduation। तो हिस्ट्री सहित जियोग्राफी किंबा इकोनॉमिक्स किंबा पॉलिटिकल साइंस आपंक रही कथा एवं ग्रेजुएशन रे 50% मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे। एवं आउ गोटे पॉइंट हूँ जहाँकि जियोग्राफी विथ 50% मार्क्स विथ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे एवं जियोग्राफी किंबा हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स। जियोग्राफी किंबा हिस्ट्री जहाँ कि आपण मैंने 3 वर्ष रे पूरा पढ़ी कथा 3 वर्ष जाए पढ़ी कथा जोटा भी गोटे सब्जेक्ट हेले भी। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3 रोचे इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री। तो यही पॉइंट मैंने जहाँ कि आप एनवीएस रे भी देखी थे। ठीक अच्छे तो सेम रोचे समस्या अच्छी इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री ऑनर्स यदि आपको रोचे द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स रही एलिजिबल हो पारे। एवं सिमिलरली द केस इन केस ऑफ ऑनर्स इन जियोग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एटलिस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ समस्या आपंकर रोचे सोशल स्टडीज। तो नेक्स्ट देखो रोचे फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स कौन रोचे। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपण मैंने जहाँ कि मैथ रे आपण मैंने डिग्री कर था ग्रेजुएशन रे
आपणकर ऑनर्स रहितबा कथा ओके विथ एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स एवं मैथ ऑनर्स सहित आहरी दुईटा सब्जेक्ट रहितबा कथा फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस एवं स्टैटिस्टिक्स मध्यरु एवं पॉइंट नंबर 2 री कहा जायछि इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स। तो यदि आप ग्रेजुएशन ऑनर्स होची तो आपन 3 वर्ष पढ़ाइथिबा कथा जो थरे कि 50% मार्क्स रहितबा कथा इन एग्रीगेट एंड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट ओके दुईटा सब्जेक्ट आपन रहितबा कथा जेमिति ऊपर मेंशन होईछि ओके बीए ऑनर्स इन मैथ and BSc honors in any subject other than math are not eligible for the post of TGT math। तो एटा भी सेम रहउछि समस्या होछि कि आपनकर NBS रे रहितला ओके TGT मैथ पे आपण माने जहा कि ग्रेजुएशन रे मैथ ही नैतिले आपण माने एलिजिबल हे परिबे अदर कोनोसी सब्जेक्ट जहा कि केमिस्ट्री किंबा फिजिक्स थिले आपण माने एलिजिबल हे परिबे नाही एवं फ्रेंड्स जहा कि ओडिशा आदर्श विद्यालय रे एलिजिबल हे परिबे जदि 200 मार्क रो जदि आपण माने पढी छंती तो नेक्स्ट देखो फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस है कि द कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड बोटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट 50% मार्क्स रहितबा दरकार ग्रेजुएशन 3 वर्ष रे ही आपण माने ए समस्त सब्जेक्ट पढ़ितबा कथा द कैंडिडेट्स विथ ऑनर्स डिग्री इन बोटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन बीएससी शुड हैव स्टडीड other than two subject with at least 50% marks in at graduation level। तो जदि आपनकर ऑनर्स रहउची बोटनी किंबा जूलॉजी किंबा केमिस्ट्री ता सहित आपण माने आहुरी दुईटा सब्जेक्ट रहितबा कथा ओके जा कि ए तीनटा सब्जेक्ट मध्यरु नेक्स्ट जदि देखिबा हमें फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश हिंदी एवं संस्कृत द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश हिंदी संस्कृत इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स तो ये एलिजिबल हो पारे फ्रेंड्स ओके तो नेक्स्ट आम देखा जहाँकि पीआरटी पोस्ट पे तो पीआरटी जहाँ कि रोचे पीआरटी टीचर पे तो ये जहाँकि रोचे आपण मैंने जहाँकि सीनियर सेकेंडरी +2 विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स +2 रे 50% मार्क्स एवं ता सहित 2 ईयर आपण मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन पढ़ी तो एलिजिबल हो पारे किंबा सीनियर सेकेंडरी +2 रे 50% ता सहित 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन करिसेंती तो एलिजिबल हो पारे किंबा सीनियर सेकेंडरी विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स एवं 2 वर्षर डिप्लोमा इन एजुकेशन करथिले भी एलिजिबल हो पारे किंबा ग्रेजुएशन रे 50% ता सहित बीएड करिसेंती तो भी एलिजिबल हो पारे ओके फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची तळे who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCT within 2 years of such appointment as primary teacher। तो जदि आप मैंने बीएड करिसेंती तो आपण माने गोटे ब्रिज कोर्स है कि 6 मास रो रहउचे करबा को पड़िबो 2 वर्ष भितर प्राइमरी टीचर आपण माने अपॉइंट हैला परे ठीक अछि फ्रेंड्स। तो सांग माने एटा समस्त होछि जा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहितले जा कि टीजीटी पोस्ट पे विभिन्न आपनकर संगठन रे केवीएस एनवीएस ओएवीएस एवं कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओके फ्रेंड्स यही पीडीएफ टी यदि आपण मैंने डाउनलोड करने को चाहते टेलीग्राम चैनल रे आपण मैंने डाउनलोड करेंगे यार लिंक मुझे आपण मानक डिस्क्रिप्शन रे दे देछि किंबा आपण मैंने द्रोणाचार्य एजुकेशन सर्च करेंगे टेलीग्राम रे एवं आम चैनल लोगो आसो ये चैनल को आपण मैंने जॉइन करेंगे। आई होप कि आपण मानक समस्त इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन टी जणाई देछि आपण मानक ए वीडियोटी केमिति लागला कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबे। तो आमे पुणी देखाबा आ गोटे नुआ वीडियो रे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।